गुड इवनिंग सभी को एवरीवन। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ PSL लर्निंग जोन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग पढ़ेंगे 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो, एग्जाम के बेस पे और अदर एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के बेस पे पीरियोडिक टेबल बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर इसको जान गए ना तो समझ जाओ कि 12th का 90% सिलेबस खत्म, क्योंकि ये चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक पीरियोडिक टेबल आएगा नहीं तुमको, तब तक आगे कोई भी चीज सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ने से पहले तुमको ये आना चाहिए। अच्छा, एक बात याद रखना कि जब भी पीरियोडिक टेबल बनाओगे अपने केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज में, केमिस्ट्री के फर्स्ट पेज में बनाना इसको, ताकि हमेशा के लिए याद रहे। अरे भाई, अब 12वीं पहुंच गए हो, KG1 में, LKG UKG में नहीं हो, अब तुमको कम से कम एलिमेंट्स के नेम तो याद होने चाहिए ना। तो 12th का शुरू करने से पहले तुमको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। 2 दिन से यही करा रहा था, लेकिन आज मैं सोचा कि यहाँ भी तुमको तुम्हारे लिए है, खास कर याद रखना। तुम भले यहाँ नहीं हो, लेकिन मेरे को पता है, देखूंगा कॉपी कहाँ हो, कितना लिखे हो। इसके बारे में थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा। इससे पहले बहुत सारे लोग आए थे, उसमें से आया था एक मेंडलीफ आया था, मोसले आया था। मोसले तो सबसे लास्ट में आया था। मेंडलीफ आया, डॉबेराइनर आया, न्यूलैंड्स आया, फिर आया मोसले। और इसकी शुरुआत होती है ना 16th सेंचुरी से। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाला के लिए है। 16th सेंचुरी से शुरू होता है इसकी कहानी। 16th सेंचुरी में पहले न्यूलैंड्स आया। न्यूलैंड्स बस अपना 8 दिया था और उस 8 से अपना काम चलाने की कोशिश किया। उसके बाद न्यूलैंड्स के बाद आया डॉबेराइनर। डॉबेराइनर बस अपने 3-3 के जोड़े को लेके चला कि इसमें 3-3 के एलिमेंट्स को मिलाए तो एक नया एलिमेंट बन जाएगा। लेकिन उस टाइम भी ये सब खास ये लोग नहीं कर पाए। बस ये लोग खोजे थे केवल 363 एलिमेंट, 63 एलिमेंट्स। लेकिन 63 एलिमेंट्स में भी कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का है, कहाँ है, कैसे है और क्यों है, इसके बारे में पता नहीं चला था उनको। तो यहाँ तक आते आते कहाँ तक, 1913 तक इधर के सारे चीज साफ हो गए। 63 थे, ये सारे खत्म हो गए। क्यों खत्म हुए? क्योंकि इनके पास कोई भी रीजन नहीं था कि कोई भी एलिमेंट है तो क्यों है और किस लिए है। तो इस चीज को जानने के लिए 1930 में मोसले पढ़ते हैं। मोसले, जो पढ़ना वो पढ़ो। इसका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले नाम का एक साइंटिस्ट आया। वो क्या किया, वो 1930 में पूरा 118 एलिमेंट दे के चला गया। अच्छा, और जानते हो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1940 में, और ये आदमी 1940 में मर गया, और इसलिए ये बस दे पाया 118। अब सोचो, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो 118 से 126 कर दे। आज तक उसी के हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ रहे हैं, 118 को ही। तो याद रखना बस इतना कि डिस्कवर किया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडर्न बोलेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कौन खोजा था? मोसले। हेनरी मोसले खोजा था कब? 1913 में। अच्छा, अब इसी के बारे में स्टोरी पढ़ेंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे। अभी टेबल नहीं बन पाऊंगा, अभी बस नॉर्मल बाहर की चीजों को याद रखो, टेबल बाद में देखेंगे। अच्छा, इसके बाद 1913 के बाद ये क्या खोजा था? 118 एलिमेंट। ठीक है, 118 एलिमेंट भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड है। 118 एलिमेंट में 92 एलिमेंट कहाँ मिलते हैं? 92 एलिमेंट हम लोग को मिल जाते हैं कहाँ? इन्वायरमेंट में मिल जाते हैं। 92 हम लोग को खोजना नहीं पड़ता है। लेकिन जो बचे ना 26, इसको हम लोग लेबोरेटरी, इसको हम लोग 92 हम लोग को एनवायरमेंट में मिलते हैं, और 26 को हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तब ये मिलके बनता है 118 एलिमेंट। अच्छा, अब 118 एलिमेंट हुआ। अब इस 118 एलिमेंट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन सा कैटेगरी? तुम लोग 11वीं में पढ़ चुके हो कि इसको अलग अलग 4 ब्लॉक्स में। देखो, कोई भी चीज या कोई भी इंसान रहता है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई ब्लॉक रहता है। जैसे हम लोग कहीं रहते हैं, भारत देश में रहते हैं, भारत देश के किस शहर में
और किस शहर के किस वार्ड में रखते हैं, सब कुछ रहता है, ठीक है। ऐसे ही कोई भी एलिमेंट होगा जहां, उसके लिए अलग अलग 4 टाइप्स में डिवाइड करके रखा है। पहला टाइप होता है एस ब्लॉक, फिर होता है पी ब्लॉक, फिर होता है डी ब्लॉक, फिर होता है एफ ब्लॉक। चलो एस पी डी एफ 4 पार्ट में डिवाइड किया। एस ब्लॉक को 2 टाइप में डिवाइड किया, S1 और S2। याद रखना, फ्लो चार्ट ऐसे ही बनाऊंगा बस, अभी तो टेबल कुछ बनवाया ही नहीं, अभी तो बस बाहर बाहर का चीज है। S1 को बोलते हैं एल्कलाइन मेटल, एल्कलाइन मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल। राइटिंग हो सकता है, बोला तो सुन लेना, एल्कलाइन अर्थ मेटल, इसको बोलते हैं एल्कलाइन मेटल। अच्छा, अभी मैं पेरियोडिक टेबल कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट। और एफ ब्लॉक को बोलते हैं इनर ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन। नहीं लिखूंगा, नहीं इतना तो बुद्धि होगा कि इनर ट्रांजिशन बोलूंगा तो उसका स्पेलिंग लिख सकते हो। अच्छा, इनर ट्रांजिशन मेटल, इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक। अच्छा, अब एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक, इन सब 4 पार्ट में डिवाइड किया इस 92 और 26 एलिमेंट्स को, अलग अलग पार्ट में सबको डिवाइड किया। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि जो हम लोग का पीरियोडिक टेबल होता है ना, उसमें ऐसे होते हैं डिब्बे और ऐसे डिब्बे होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, या तो इसको ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे पढ़ो, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं वर्टिकल। हिंदी वाले को बोलेंगे हॉरिजॉन्टल को ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल को बोलेंगे क्षैतिज। ये दोनों 2 टाइप के होते हैं डिब्बे। कौन कौन से? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, एक ही होता है। इसमें 60 डिब्बे होते हैं। कौन कौन से? 1 2 ऐसे वाले को गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 60 डिब्बे होंगे। इन 60 डिब्बों को बोलते हैं क्या? इन 60 डिब्बों को बोलते हैं पीरियोडिक। याद रखना नहीं, हमेशा कितने पीरियोड होते हैं हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो 7 पीरियोड होते हैं। अपने हिसाब से नोट्स बनाओ, वीडियो में भेजते जाऊंगा, जितना भी लेक्चर पढ़ाऊंगा सबका वीडियो भेज दूंगा, खासकर तुम्हारे लिए। अब नाम नहीं दूंगा किसके लिए, सबके लिए है। अच्छा, ये होते हैं पीरियड्स। अच्छा, अब आते हैं हम लोग वर्टिकल में। वर्टिकल में होते हैं 18 डिब्बे, 18 डिब्बे होते हैं। अब इन 18 डिब्बों को क्या बोला जाता है? इन 18 डिब्बों को ग्रुप्स बोला जाता है। 18 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं। अच्छा, अब इतना चीज तो अपने कॉपी में नोट डाउन करना। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा कि किस डिब्बे को कैसे याद रखते हैं। पूरा 118 को एलिमेंट्स में याद कराऊंगा, उसमें से कौन कौन से एलिमेंट्स कितने होते हैं और कैसे होते हैं, इसके बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।